कशिश तुम भी कमाल करती हो, ऐसी चीजों पर यकीन करती हो तुम। यही सिखाया था तुम्हें ट्रेनिंग में। सर यकीन तो मुझे भी नहीं इन सब बातों में, लेकिन उन्होंने पहले भी पुलिस की एक बार मदद की है एक केस सॉल्व करने में। सर वैसे भी इस केस में हमारे पास कोई सुराग नहीं है, और हो सकता है कि इस औरत में कोई गॉड गिफ्ट हो। इस केस में आगे बढ़ने के लिए और कोई रास्ता नहीं है सर। लेट्स गिव इट अ ट्राई सर। मिस मोहिनी आप ही हैं? जी। मिस मोहिनी, हमारे ऑफिसर्स का एक कहना है कि अगर आप किसी भी इंसान की कोई भी चीज को छू लें तो ये बता सकती हैं कि उसके साथ क्या हुआ था। इसे मैं अपनी ताकत नहीं समझती, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक सुना है। शौर्य, लाश को उतारो। सर। तेज भाग रही है, कोई उसके पीछे भाग रहा है। बच्चा, एक बच्चा है वहां, 7-8 साल का। वो गला दबा रहा है उसका। उसे भागने के लिए कह रही है, भाग जा। कौन है वो? शायद आदि मानव है। आदि मानव? डरावना सा। वो भाग गया वहां से। जूता, बच्चे का जूता छूट गया। कहाँ? वहां। ये रहा जूता। ये वही जूता है। सर ये तो बच्चे का जूता है। लगता है आपने जो कुछ भी बोला वो सच है। वो बच्चा भाग रहा है कब्रिस्तान में। हे भगवान, वो उसके पापा का खून हो गया। कब्र के पास उसके पापा की लाश पड़ी हुई है। उस कब्रिस्तान के पास एक पुराना पुल भी है। पुराने पुल से लगकर एक कब्रिस्तान। सर मिस मोहिनी, आपको हमारी और एक चीज में मदद करनी होगी। जी कहिए। आदित्य सर। एविडेंस बैग गाड़ी में लेके आओ। यस सर।
देखिए मिस मोहिनी, ऐसा ही हादसा एक फैमिली के साथ हुआ था। उसमें से माँ और बेटी गायब है। औरत की गाड़ी हमें हाईवे पर पार्क मिली, उसमें एक जैकेट मिला। सर, एक औरत भाग रही है। उसके पीछे वही आदि मानव, वो उसके पीछे भाग रहा है। संध्या, मेरी बच्ची जी। उसका गला दबा रहा है। मिस मोहिनी, मिस मोहिनी, आर यू ओके? एमन, ये क्या है? उस गेट पर, लोहे के गेट पर मैन लिखा है। शौर्य, सर, फौरन ऐसे इंस्टीट्यूट का पता करो जिसके गेट पर M और N बना हुआ है। सर, मैंने उस हादसे में शामिल दोनों कपल्स के बारे में पता लगाया सर। दोनों में एक ही बात कॉमन है, वो लोग बॉम्बे घूमने आए थे। उसके अलावा और कोई बात सामने नहीं आई सर। आखिर ये आदि मानव है कौन और क्यों लोगों को मार रहा है, वो भी इस तरह? सर इस मोहिनी के विजन के हिसाब से ये दो तस्वीरें सामने आई हैं, ये औरत और ये बच्ची। इस औरत की लाश हमें तालाब में मिली है, लेकिन इस बच्ची का कोई अता पता नहीं है सर। दो फैमिलीज, दो बच्चे गायब, लेकिन ये मामूली किडनैपिंग का केस नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ मयंक बोलो। शौर्य सर, जिस गेट पर MN लिखा है उसका पता चल गया है। ग्रेट, कहाँ पे है? वो कल्याण रोड पे है और वो एक अनाथ आश्रम है। ओके, थैंक यू सर। उस गेट के बारे में पता चल गया है सर, जिसके ऊपर MN लिखा हुआ है। कल्याण रोड पर कोई अनाथालय है सर। तुम लोग दोनों जाकर पता लगाओ, फास्ट। श्योर सर। और हाँ, साथ में मोहिनी को लेके जाना। ओके सर। इंस्पेक्टर, उस लड़की को मैंने बिल्कुल यहीं देखा था। इस लड़की को यहाँ पहले देखा आप? नहीं साहब। आपने? नहीं साहब, मैंने भी पहले इसे कभी नहीं देखा। यहाँ का इंचार्ज कौन है? मी शिंदे। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? आइए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती हैं आप। ओह, थैंक यू। बोला, क्या कर सकती हूँ आपके लिए? इस तरह ये बच्चों का आश्रम चला के बहुत ही नेक काम कर रही हैं। थैंक यू। कई सालों से ये बच्चे मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं। दरअसल हमारे यहाँ पे आने का मकसद ये लड़की, ओह, ये लापता है और इसे आखिरी बार आपके आश्रम के आसपास ही देखा गया था। ये पोरकी को तो मैं कभी देखी नहीं हूँ यहाँ आसपास। झूठ।
मैंने इस लड़की को यहीं देखा है, आपके गेट के पीछे। मतलब आपने इस लड़की को हमारे आश्रम मंगला निकेतन में देखा है? मैंने आपसे कहा ना, मैंने इस लड़की को यहीं देखा है और वो लड़की यहीं कहीं है। आपने उसे कहीं छुपा दिया है। झूठ बोल रही हैं आप। इंस्पेक्टर, ये क्या बदतमीजी है? कौन है ये जो बिना सोचे समझे मुझ पे आरोप लगाई जा रही है? मैं सांगितलं ना कि ये पोरगी को मैंने कभी नहीं देखा है यहाँ पर, तो फिर ये क्या पागलपन लगा के रखा है? हाँ? मिस मोहिनी, आप मेरे साथ आइए प्लीज। आई एम सॉरी मैम, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस लड़की को अपने आसपास कहीं भी देखती हैं तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। नक्की? श्योर। प्लीज कंटिन्यू। या लेके जाओ इसे, संभाल के। ये सब क्या हो रहा है? पैरानोया और एंजाइटी की बीमारी है इसे। इस पर कड़ी नजर रखनी पड़ती है। जब एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इसे इंजेक्शन देना पड़ता है सर। लेकिन इसका इलाज करने का और कोई तरीका नहीं है क्या? कोई और तरीका नहीं है सर। डॉक्टर शेट्टी, हाय। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने हमारा हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। उस बच्चे का नाम साहिल है। उसके पेरेंट्स उसे यहाँ छोड़ गए थे, लेकिन फिर कभी लेने ही नहीं आए। तब से मैं ही उसका ख्याल रखती हूँ, वैसे ही जैसे बाकी आदिवासी बच्चों का रखती हूँ। अब किसी ना किसी को तो इन बच्चों का ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। काय सांगतो, खरंच आहे की नाही? एनीवेज, थैंक यू। ओ मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब सोई है, जाकर उठाता हूं। मैम साहब, नमस्कार साहब। कितने बजे रहेगा? 7 बजे साहब। दरवाजा तोड़ो। दरवाजा बंद है, इसका मतलब है कोई जबरदस्ती अंदर घुसा है। सारे दरवाजे खिड़कियां चेक करो, देखो कहां से फोर्स्ड एंट्री हुई है। फिंगरप्रिंट्स ले लो। राइट सर। सर, गला घोट के मारा गया सर। इससे सर, बॉडी को देख के लगता है कि मौत कुछ देर पहले ही हुई है। सर इनका फोन मिला है, लेकिन कॉल लॉग्स में ऐसा कुछ भी अजीब नहीं है। इनफैक्ट लास्ट कॉल हमारा ही है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी मौत का कारण इनकी अद्भुत शक्तियां हैं? सर, अजीब बात है, इसने 2 लोगों को खोजने में हमारी मदद की, लेकिन जैसे ही मंगला निकेतन के पास पहुंचा, इसी का खून हो गया। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मंगला निकेतन में ही कोई है जिसने इनका खून किया हो? मे बी राइट। एक्सक्यूज मी। जी मैडम, कहिए, किससे मिलना है आपको? जी मैं इंटरव्यू देने आई हूँ। जी मैम, आइए।
एक्सक्यूज मी, यस मैं यहाँ असिस्टेंट वार्डन के इंटरव्यू के लिए आई हूँ। ओके प्लीज वेट। क्या बहुत लोग हैं? आपसे पहले 4 हैं। इधर। ओके हेलो माँ। माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी। यहाँ की वो जो पिछली वार्डन थी ना, वो अचानक गायब हो गई थी। और पता है वो किस हाल में मिली? मरी हुई माँ, मरी हुई। यहाँ यहीं के पास के जंगल में से लाश पूरी तरह से बिगड़ गई थी। मुझे तो लगता है कि जरूर किसी भूत या डायन का काम है। माँ मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कि ये इंटरव्यू वगैरह ना जाने दो, कोई जरूरत नहीं है देने की। ठीक है माँ, मैं घर आती हूँ। रुको, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? आपको नहीं पता? ये बात तो सभी जानते हैं कि ये अनाथालय भूतिया है। पहले ना मुझे इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन जब से मैंने ये वार्डन वाला किस्सा सुना, मुझे भी विश्वास हो गया है। मैं सोच रही हूँ कि मैं ये इंटरव्यू ही ना दूं। तुम तो सोच रही हो, मैंने तो सोच लिया। भाड़ में गई नौकरी। चलो चलो चलो। हाय, आप यहाँ असिस्टेंट वार्डन के इंटरव्यू के लिए आए हैं? हाँ। लगता है आपको अपनी जान प्यारी नहीं है। क्या? बहुत ज्यादा प्यारी है। कभी पीछे मुड़ के भी नहीं देखेंगे। निकलते हैं यहाँ से। थैंक यू, थैंक यू। बाय। एक्सक्यूज मी, यस क्या मैं अब इंटरव्यू के लिए जा सकती हूँ? आपको बोला ना, आपसे पहले 4 लोग हैं। कहाँ? ओके, आप जा सकती हैं। थैंक यू। ओ या बस। सीवी देखा मैंने तुम्हारा, काफी इम्प्रेसिव है। थैंक यू मैम। इसका मतलब कि मेरी नौकरी पक्की? और तो सुन, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम ये अनाथ आश्रम क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? वो क्या है ना मैम, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। मैं हमेशा से बच्चों के साथ मिलकर कुछ करना चाहती थी, जैसे कि कुछ सीखना, कुछ सिखाना। इंटरेस्टिंग। बच्चे मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। जस्ट गिव मी अ सेक। मिस पाटिल, जरा कैबिन में रहिए। जी मिस पाटिल, और कितने कैंडिडेट्स बाकी हैं? जी कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? मुझे काफी लोगों ने अप्लाई किया था ना। जी हाँ, लेकिन सब चले गए। So I guess it's yours. You can join. थैंक यू मैम। All the best. थैंक यू वेरी मच मैम। अरे लियो भैया, हम चाय ले आए। अरे ले आए भैया, लाओ तो। आओ पियो पियो। ये देखो टिचकू मार के लाए हैं आपको गरम गरम पिलाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। ये गरम गरम चाय, राम सिंह की स्पेशल मसाला चाय, सुस्ती भगाए और फुर्ती बढ़ाए। क्या बताए भैया, बहुत ही बेरोजगारी चल रही है आजकल, कहीं नौकरी ही नहीं मिलती। ये बड़े बड़े लोग हैं ना, अलार्म सिस्टम लगा लिए हैं, कहीं भी सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी नहीं मिलता है। तुम्हारा अच्छा है, पहले ही सेटिंग कर लिए। भैया सब ऊपर वाले की कृपा है। ये ऊपर वाला तो लगता है हमारी तरफ पीठ ही घुमाए खड़ा हो गया है, कोई नौकरी ही नहीं मिलती। भैया तुम भी हमारे लिए कुछ देखो ना, कुछ छोटा मोटा काम हो, आधा दिन का भी होगा तो चलेगा। भैया अब हमारे हाथ में होता ना तो हम तुम्हें आधे पे भी रख लेते, लेकिन मिस सिंधे कहती हैं कि उनको मैं ही चाहिए पूरी पाली। सेटिंग कर रखी है मिसेस शिंदे के साथ है। क्या हुआ, परेश रावल से मिठुन का है बन गए?
अभी यहाँ पे। अरे कहाँ जा रहे हो भैया? अरे राम सिंह की स्पेशल चाय। कहा भैया ठीक तो हो? कहाँ गए थे? सॉरी मैडम, वो पेट बहुत खराब है। एक काम कीजिए, अपनी जगह इनको काम पर लगा दीजिए। सच? लेकिन सिंधे मैम। आप उनकी चिंता मत कीजिए, मैं उनसे बात कर लूंगी। ठीक है मैम। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे कम ऑन खींच खींच। शर्म नहीं आती तुझे? अपने से छोटे से हार गया क्या यार? बेटा, इतना लेट मंदिर में क्या कर रही हो? मंदिर में क्या करते हैं दीदी? प्रे ना। इस वक्त इतनी ठंड में? बेटा, इस वक्त अगर ठंड लग जाती, कोल्ड हो जाता तो? कुछ नहीं होगा मुझे। क्यों? सुपर गर्ल हो आप? वैसे भगवान से क्या मांगा? अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। हाँ, क्या आप हम सबकी मदद कर सकते हो? सबकी? और किसको चाहिए मदद? आप नहीं समझोगी। अच्छा अच्छा ठीक है, छोड़ो। अभी ना मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आप मेरी मदद करोगे? ठीक है। गुड। अच्छा ये देखो, आपने कभी इनको देखा है? अरे अभी तक पूजा कर रही है। कितनी बार बोला है रात को बाहर मत घूमा कर। चलो बच्चा, चल जोपाला, चल। कितना लेट हो गया। हाँ हाँ बोलो शौर्य। कशिश, वो पीछे वाले गेट के जंगल में आ जाओ। क्यों? किसी ने मेरे सर पे बहुत जोर से मारा है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। शौर्य, ठीक हो तुम? I'm fine. किसने किया ये? पता नहीं, लेकिन जिसने भी मुझ पे हमला किया बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही भयानक था। अगर तुम उसे देखती ना तो डर जाती।
शौर्य, कुछ देर पहले मुझे रोमा नाम की एक बच्ची मिली और पता नहीं ऐसा लगा जैसे वो मुझे वार्न करने की कोशिश कर रही थी। कुछ गड़बड़ जरूर है यहाँ पर। मुझे भी यहाँ के बच्चे कुछ अजीब से लगे। हर बच्चा डरा डरा सा रहता है, और तो और कोई बच्चा एक दूसरे से बात तक नहीं करता। हमें कुछ भी करके यहाँ के बच्चों से बात करनी होगी। साहिल, कैसा लग रहा है अब बेटा? इधर देखो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। यहाँ मैं तुम्हारी मदद करने ही तो आई हूँ। बताओ। सब यही कहते हैं, लेकिन मैं तो सबकी तरह नहीं। मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, और वैसे भी मैंने बहुत लोगों की मदद की है। ये लोग मुझे मार डालेंगे, ये लोग सबको मार डालेंगे, ये लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। अरे बेटा, कौन मार डालेगा? हाँ ज्योति, कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास जो यहाँ बैठ के गप्पे मार रही हो? सॉरी मैडम, वो क्या है ना, साहिल बता रहा था कि उसे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, तो बस मैं उसकी बातें सुन रही थी और आप यहाँ आ गई। चलो मेरे साथ, तुम्हारे लिए कोई काम है। देखो, बच्चों से ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम्हारा रौब नहीं पड़ेगा उन पर। वो तुम्हें अपना दोस्त समझेंगे और फिर तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे, समझे तुम? रोमा, रुक जाओ वहीं। शैतान, हर वक्त शैतानी करती रहती है। चलो। साढ़े 12 बजे आउट हाउस। रोमा, 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 रोमा। अरे बच्चों, उठो बच्चों, बेटा उठो उठो उठो, आराम से। हाँ, किसने किया, किसने बंद किया आपको? अंकल। अंकल, रोना बंद करो बेटा, अभी आपको यहाँ से लेके जाएंगे, ठीक है? उठो उठो बेटा। डरते नहीं है बेटा, रोना बंद करो। उठो 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 उठो। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, डरो मत इतना। अभी ये खोल देते हैं, ठीक है? ये कशिश फोन क्यों नहीं उठा रही? दीदी, दीदी उठो, दीदी, दीदी उठो, दीदी, दीदी उठो, दीदी।
खोलो। हाँ। ये दरवाजा में तो ताला है। क्या ताला? मैं कोशिश करती हूँ, रुको। रोमा! जल्दी बेटा उठो, जल्दी बच्चों, बच्चों जल्दी उठो, चलो इधर रुको। हाँ आप लोग इधर रुको। चलो 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 चलो, डरना मत, ठीक है? अभी निकलो यहाँ से, चलो। रोमा, क्या किया तुमने रोमा के साथ? बताओ। जल्दी से भागो, जल्दी। रुक जाओ, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। मेरी हेल्प करो, वो लोग रोमा और नए वार्डन को मार डालेंगे। क्या? रुक जाओ। Are you all right? तुम ठीक हो? Hands up! तुम भी मिली हुई हो? तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके बच जाओगे? हम लोग कोई आम लोग नहीं है, हम पुलिस वाले हैं और कानून के हाथ तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा लंबे हैं, समझी? गन दे मुझे। देखो, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। चुप, बकवास बंद कर। कशिश, तुम इन्हें संभालो, मैं इस जानवर को देखता हूं। वो कहां गया? कशिश, तुम इस पागल को ठिकाने लगाओ, मैं उस पागल को ढूंढता हूं। चलो। उठ। रोमा, रोमा, डोंट वरी सर, बेहोश हुई है। इस पागल दरिंदे ने बेवजह आतंक मचाया हुआ है, अब भी हमारे हाथ से बच के नहीं जा सकता। चलो। एक मिनट सर, सर आपको शायद इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ये क्या? न्यूट्रलाइजर, उसको कंट्रोल करने में काम आएगा ये। थैंक यू।
Are you okay? तुम ठीक हो? डॉक्टर ने कहा मैं मां नहीं बन सकती। देखिए मिसेस शिंदे, आपके सारे रिपोर्ट्स आ गए हैं। आई एम सो सॉरी, आप कभी भी मां नहीं बन सकती। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? कोई तो तरीका होगा, आईवीएफ या कुछ भी। आजकल तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। जी नहीं मैडम, आपके केस में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी कोख से बच्चा जन्म ही नहीं ले सकता। आई एम सो सॉरी, आई टेक यू लीव नाउ। शंकर, सुना तुमने? डॉक्टर बोल रहा है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। अब हम क्या करेंगे? हम नहीं, अब मैं क्या करूंगा? पता नहीं, मेरे नसीब में तो जैसे खुशी लिखी नहीं है। लेकिन शंकर, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, तुम्हारी नहीं तो क्या मेरी गलती है? सुनिए, हम लोग एक बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। मुझे अपना बच्चा चाहिए, मेरा अपना खून। मेरा वकील आएगा तुम्हारे पास बहुत जल्द, छुटकारा दिलाएगा तुमसे मुझे, समझे तुम? आइको। लेकिन मैं तो माँ हूँ। मैं तो माँ हूँ। इस संसार के सारे बच्चे मेरे ही बच्चे हैं। हाँ, बस उन्होंने ना जन्म दूसरे की कोख से लिया है। बच्चे तो मेरे ही हैं वो। हाँ, फिर मैंने क्या गलत किया? हाँ, क्या गलत किया उन सबको मार के? मेरे और मेरे बच्चों के बीच में जो भी आया मैंने सबको मार दिया। आपने देखा नहीं? हाँ? देखा नहीं आपने? मेरे आश्रम में ये बच्चे कितने खुश है, मेरे साथ कितने खुश है वो। और इसलिए आपने मिस मोहिनी को भी मार दिया। हाँ, मोहिनी को भी मार दिया मैंने, क्योंकि वो तुम लोगों को मुझ तक लेकर आए, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। हाँ। उस दिन मैं उसके घर गई। मिस मोहिनी के अलावा और कितने लोगों को मारा है आपने? जो भी मेरे और मेरे बच्चों के बीच में आया, उन सबको मार दिया मैंने। और मिस पाटिल, आपने सब क्यों किया? क्योंकि इन्होंने मेरी जिंदगी को नरक होने से बचाया। पैसा दे। नहीं। अरे दे पैसा। नहीं, वो मैंने संभाल के रखा है हमारे बुरे वक्त के लिए, कभी जरूरत पड़ी तो काम आएगा। अब तेरे इस पैसे के लिए मैं बुरे वक्त का इंतजार करेगा? छोड़ पैसा। ये सब क्या चल रहा है? हाँ? ये मेरी औरत है, इस पर और इसके पैसे पर मेरा और सिर्फ मेरा हक है। हम लोगों के बीच में पड़ने का नहीं, समझी?
करती हो तुम ये सब? हाँ, नफरत है मुझे इससे। ऐसे पति के होने से तो अच्छा है कि मैं विधवा हो जाऊं। तो हो जाओ। क्या? हाँ, और शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। नहीं। हाँ, सोचो मत और गाड़ी में बैठो। चलो चलो। आज तो इसकी छुट्टी गया काम से ही है। और तू जिंदगी भर के लिए आजाद। इनका साथ देने के बजाय अगर आपने इनका इलाज कराया होता तो आज कई बेगुनाह जानें बच सकती थी। ये सारे बच्चे अनाथ ना होते। इन्हें जेल की सलाखों के बजाय एक बेहतरीन जिंदगी नसीब होती।